सभी सहभागियों को शुभ संध्या। आप मुझे कुछ फीडबैक दे सकते हैं कि यदि आप मैक्सिम को देख पा रहे हैं और अपने अनुवादक को सुन पा रहे हैं। हिंदी कक्ष में तो प्लस दबाकर जरूर इसकी पुष्टि कीजिए। और मैं आज फील्ड पर हूं। मैं दो जगहों के बीच में यात्रा कर रहा था और इसीलिए ये बैठक मैं जो है यहाँ पर आपके सामने कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी आपकी पुष्टि का। और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पर जो है बाहर की आवाजें नहीं आ रही होंगी, क्योंकि मुझे तो सुनाई दे रही हैं, लेकिन अगर नहीं आपको आ रही तो सब सब ठीक है। हर व्यक्ति कह रहा है, हर यूजर कह रहा है कि उनको मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। तो बहुत बढ़िया, और चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर आप सभी का आज स्वागत करना चाहूंगा 25 अक्टूबर 2025 को। और पारंपरिक रूप से हम लोग अपनी बैठक कर रहे हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास के ऊपर। और हम लोग जो हैं आज बहुत ही दिलचस्प विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, और ये जो विषय है काफी लोगों की दिलचस्पी भी है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा देर से बात करेंगे। और तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उपलब्धियों की बात करते हैं जो कि यूएसटी के क्षेत्र में हुए हैं। तो आप मुझे एक सूची दे सकते हैं कि वो कौन से उपलब्धियां हैं जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास में हुई हैं। और उसके बाद हम लोग जो है प्रासंगिक प्रश्नों के ऊपर जाएंगे, जो कि बहुत सारे पार्टनर्स हमसे पूछेंगे, और हम देखेंगे कि या क्या वो प्रश्न सही भी हैं, प्रासंगिक भी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और हम लोग उपलब्धियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि जो कंपनी है उसके पास अब दो कमर्शियल परियोजनाएं बिल्कुल तैयार हैं। जो कि जो कि एक है शहरी यातायात और दूसरा कार्गो यातायात। और कंपनी जो है वो बिना जो प्रमाण पत्र हैं, वो प्रमाण पत्र के बिना या सर्टिफिकेट्स के बिना नहीं कर सकती है। और यहाँ पर जो है आपको प्रबंधन के लिए जो है सर्टिफिकेट्स, प्रमाण पत्र की आवश्यकता होता है, ट्रैक्स की आवश्यकता होती है। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि बहुत हाल ही का की जो उपलब्धि है वो ये है कि ऊर्जा सुरक्षा प्रमाण पत्र, एनर्जी सेफ्टी सर्टिफिकेट। जी हाँ, बिल्कुल। और कंपनी को जो है 8 से 9 साल लगे कि वो तैयार कमर्शियल परियोजनाओं को बाजार में उतार सकें। हम लोगों को मालूम था 2 साल पहले, जो हमें मालूम हुआ कि जो पहली कमर्शियल परियोजना है वो उसका शुभारंभ हुआ। और उसने जो है हर साल हजारों लोगों को जो है यातायात का साधन उपलब्ध कराया, जिसने हमारी प्रौद्योगिकी को प्रमाणित किया। और दोस्तों, इस महीने बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो हुए हैं। और 2 बैठक पहले हम लोगों ने डॉक्टर यूनिट्स्की के साथ भी बातचीत की, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वहां पर मौजूद थे। और उनमें से सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि एक बैठक जो कि तकनीकी विशेषज्ञ रूस और बेलारूस के जो है वो उच्चतम स्तर के विशेषज्ञ वहां पर मौजूद थे। और ये कहाँ हुई? ये इको टेक्नो पार्क में हुई और एक्वारेल में हुई, जहां पर जो उच्च अधिकारी दोनों देशों के वो हैं, उन्होंने अनुशंसाएं जारी की। और इस परियोजनाओं जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना थी जो कि दोनों देशों की राजधानी को जोड़ेंगी, मिन्स्क और मॉस्को। और साथ ही साथ वो जो है वो उस अवधारणा को भी आगे बढ़ाएगी जो कि एक ही शहर को रेखांकित करेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर यूनिस्की की, एक उच्चतम स्तर के ऊपर इस देश के अंदर, जहां पर जो डॉक्टर यूनिस्की हैं उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन, अपना कैरियर जीवन जो है वो यहाँ पर बिताया है। और 10 से 11 सालों के अंदर जो कि पूरी परियोजना का जो हृदय है वो, यानी कि तकनीकी रूप से जो
जो कि मुख्य कार्यालय है, वो डिजाइन ब्यूरो है, वो बेलारूस में है। और ये डिजाइन ब्यूरो जो अब है, अब उसके पास जो है एक R&D इंस्टीट्यूट की स्थिति उसके पास है। एक एक स्टेटस उसके पास है जो कि उन लोगों या उन इंस्टीट्यूशंस को दिया जाता है जो कि बहुत दिग्गज होते हैं, और जो शैक्षिक अनुसंधान होते हैं। और साथ ही साथ जहां पर डॉक्टर यूनिट्सकी का जो डॉक्टर यूनिट्सकी की जो डिजाइन ब्यूरो है, उसको शैक्षिक अनुसंधान के रूप में उसको मान्यता दी गई है, जबकि ये शैक्षिक अनुसंधान का जो रुतबा है ये केवल और केवल सरकारी महकमों को मिलता है या सरकारी अनुसंधानों को मिलता है। और ये इनको मिला है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ उन्होंने एक रिजॉर्ट क्षेत्र के अंदर जिसका नाम है सॉस्मे, और उसका ऑर्डर प्राप्त हुआ है। और ये जो ऑर्डर था ये स्वयं जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने दिया है, और ये दर्शाता है कि जिस प्रकार की मान्यता इस प्रौद्योगिकी को प्राप्त हो रही है। जो पहला ऑर्डर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को मिला था वो एको टेक्नो पार्क ने दिया था, और मैं हम एक्वारेल की बात कर रहे हैं। और अब दूसरा ऑर्डर है जो कि जो कि एक राजकीय स्तर के ऊपर हुआ, जो कि एक उच्चतम आधिकारिक विभाग ने जो है वो डाला है, उस ऑर्डर को दिया है। और इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेजी से विकसित हो रही है। और पिछली दो बैठकों पहले जब हमारे साथ डॉक्टर यूनिट्सकी थे, और डॉक्टर यूनिट्सकी ने हमें बताया कि 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 उन्होंने प्राप्त किया है, दो चीजें प्राप्त की हैं। पहली, एक तो प्रोफेसर के रूप में उनको जो है उनको उपलब्धि प्राप्त हुई है जो कि दुबई यूनिवर्सिटी ने दी है। और दूसरा, उनकी जो कंपनी है वो एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पेस फेडरेशन का हिस्सा बन गई है, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान का हिस्सा बन गई है। एक ऐसी निकाय जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंदर नासा और स्पेसएक्स जैसे कंपनियां इसका भाग हैं। और 90% जो वो उन लोगों द्वारा दिए गए जो कि इस चीज की सराहना करते हैं जिस व्यवसाय के अंदर हम हैं। और बहुत सारे उत्साह से वो भर रहे थे और सराहना कर रहे थे। उन्होंने अपनी फीडबैक जो है उन्होंने भावनात्मक रूप से जो है वो दी, जिन्होंने नतीजों को देखा है जो कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ थे। परंतु उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने टिप्पणी की, वो जो ये कह रहे थे, और और वो ये दर्शा रहे थे कि कुछ निवेशक जो हैं वो पूरे तरीके से, उन्हें ये आभास नहीं है कि वो किन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका निवेश किन चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, वो किन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है, क्या हम लोगों को अपने रिटर्न्स कब प्राप्त होने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 8 या 10 या 11 साल इंतजार कर चुके हैं। अब ये निर्भर करता है कि कब एक निवेशक ने जो है उन्होंने अपनी जो राशि है वो निवेश की। परंतु दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर सतीश जी कह रहे हैं कि कोई भी अनुवाद प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या हिंदी कक्ष में मेरा अनुवाद आ रहा है? तो मुझे संकेत दीजिए, प्लस दबा दीजिए। तो यहाँ पर आप एक मॉडल को अगर उन्होंने जैसे टेस्ला की अगर हम बात करें, तो एक पहली पहली गाड़ी जो है वो करने के लिए, और तो लोग जो हैं वो यहाँ पर, तो 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 दोस्तों,
और यहाँ पर जो वो बात कर रहे थे वो थे बिलियनियर, और उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव शायद, जहाँ तक मुझे लगता है। और ये बहुत ही बढ़िया कहानी है इसके पीछे। और ये जानकारी मैंने जब प्राप्त की तो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। तो और जैसे कि आपको याद है लैंड रोवर की कंपनी का, अगर आपको ध्यान हो तो। और 2016 में उन्होंने वो मॉडल बंद कर दिया जिसका नाम था डिफेंडर। जिम रैडक्लिफ जो थे, वो एक ब्रिटिश बिलियनियर थे। उन्होंने ये सुझाव दिया कि, और लैंड रोवर को ये सुझाव दिया कि उन्हें, कि वो प्लांट खरीदना चाहते हैं जहां पर डिफेंडर्स का विनिर्माण होता है। और उन्होंने उनको मना कर दिया। वो फैक्ट्री उनको वो बेचना नहीं चाहते थे लैंड रोवर। उसके बाद क्या हुआ, तो ये मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं, और उसके बाद हम लोग उस उदाहरण को लेंगे। और उसके बाद हम लोग समांतर देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने डॉक्टर यूनिस्की को, जो हम लोगों ने निर्माण करने की में जो मदद की है उस समय के अनुसार, और फिर उस चीज को हम देखेंगे कि कितना पैसा खर्च हुआ है और उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है। तो 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 ये जो ब्रांड था, ये ऑटोमेटिव जो ब्रांड था, ये बहुत बड़ी रसायन की कंपनी थी, केमिकल कंपनी थी। और ये सर जिम रैडक्लिफ ने इसको बोला था, इसको बनाया था। और उसके बाद जब 2016 में जब डिफेंडर्स बंद हो गई बनाना, तो रैडक्लिफ ने ये सोचा कि वो जो है वो एक बहुत ही क्लासिक एसयूवी अपने आप बनाना चाहेंगे। और इस प्रकार इनहेल्स ऑटो ऑटो मोटिव जो था, उसका उसका जन्म हुआ 2017 में। उसका जन्म हुआ। और बहुत ही दिलचस्प जो बात है वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस मॉडल का नाम था ग्रेनेडियर। और ये एक लंदन के एक पब के नाम थे जहां पर उनकी टीम जो थी उन्होंने इस विचार को जन्म दिया था। उनका विचार ये था कि वो एक अच्छी खासी एसयूवी बनाना चाहेंगे, जैसे कि टोयोटा या क्रूजर, लैंड क्रूजर या जी क्लास मर्सिडीज बनती हैं। तो उन्होंने किस प्रकार से इस चीज को काम किया, तो सबसे पहले जो गाड़ी थी उसका डिजाइन किया गया। वो एक ऑस्ट्रियन कंपनी थी। और ये वो कंपनी थी जो कि जी क्लास मर्सिडीज को असेंबल करती है। तो एक बिलियनियर जिसके पास बहुत सारा पैसा था, और वो ऑस्ट्रियन कंपनी के पास गए जो कि जी क्लास वैगन्स मर्सिडीज को असेंबल करती है। और जिसे गिलिन वैगन भी बोला जाता है। तो ये एक कंपनी थी जिसके पास इंजीनियरिंग अनुभव था, जो कि गाड़ियों को असेंबल करना जानती थी। और और उन्हें जो है ये काम सौंपा गया मदद करने का। तो जो उत्पादन था वो फ्रांस में शुरू किया गया। ये एक जो डालमर कंपनी है उससे वो प्लांट खरीदा गया। ये मर्सिडीज की एक और जो है वो सब्सिडरी कंपनी है। और जो इंजन जो कि जो नई गाड़ी के अंदर इस्तेमाल किए गए थे, जो इनाल्स थी, वो वो बीएमडब्ल्यू के थे। तो तो तीन लीडर इंजन थे, और जो ट्रांसमिशन का था वो 8 कदम यानी कि 8 स्टेप ट्रांसमिशन गियर बॉक्स था। तो तो अब सबसे बड़ी जो जिज्ञासा की बात यह है, तो सारांश करते हैं जो अभी तक हमने बात की। एक बिलियनियर, बहुत सारा पैसा, उन्होंने गाड़ी को विनिर्माण करना, क्योंकि वो अपनी पसंदीदा डिफेंडर मॉडल जो है वो नहीं खरीद पा रहे थे, क्योंकि उसको जो है वो जो है उसको प्रोडक्शन के उत्पादन के बाहर कर दिया गया था। तो वो एक विशेषज्ञ के पास गए जिन्होंने उन्हें नई कार का मॉडल उत्पादन करने के लिए मदद की। और मैं यहां पर अपने आप से ये पूछता हूं कि कितना समय उनको लगा कि उस गाड़ी का मॉडल बनाने के लिए। तो ये जो विचार था 2016 के आसपास बना, ये जब उसका जन्म हुआ, जब डिफेंडर को उत्पादन से बाहर कर दिया गया था। 2017 में नई कंपनी नॉल्स शुरू हुई।
पहला प्रोटोटाइप जो था 2020 में शुरू हुआ, और जो उत्पादन था 2022 में शुरू हुआ फ्रांस के अंदर। तो 2017 से 2022 तक 5 साल। और और बजट कितना था इस परियोजना का? केवल एक मॉडल के लिए, जो एक ही मॉडल था गाड़ी का, उसके लिए क्या बजट था? तो जहां पर अगर हम मूल्यांकन देखे जाएं विभिन्न ब्रिटिश और जर्मन स्रोतों के, कि उन्हें जो है सभी कुछ स्थापित करने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स लगे, 1 बिलियन यूरो लगा। तो इससे क्या पता चलता है? इसमें डिजाइन का जो चैसी था वो डिजाइन हुआ, उसकी परीक्षण हुआ, उसका परीक्षण हर एक परिस्थिति में हुआ। 1.8 मिलियन बार उसका प्रशिक्षण किया गया कहते हैं। उसके बाद जो फ्रांस के अंदर जो फैक्ट्री लगी उत्पादन के लिए, जो प्रमाणीकरण, जो ईयू, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में जो प्रमाणीकरण प्राप्त किए गए, तो एक नया मॉडल जब आता है तो वो 2 या 3 बिलियन डॉलर लगते हैं, और उसमें 7 साल लगते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है गाड़ी को बनाना चाहता है, वो अपनी पसंद के अनुसार बनाना चाहता है और उसमें से पैसा कमाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को जो है कम से कम 5 साल लगेंगे। और अगर आप इसकी तुलना जो है किसी और कंपनी, इस जो कि कारों का निर्माण करती है, जो कि एक नया मॉडल लेकर आना चाहती है, जैसे कि मर्सिडीज की बात कर लें, या एस क्लास के लिए अंदर, या टोयोटा जो है वो एक लैंड क्रूजर बनाना चाहती है, नहीं लैंड क्रूजर बनाना चाहती है, तो उसके लिए उन्हें 7 साल लगते हैं और 1 बिलियन यूरोज लगते हैं। तो अब देखते हैं कि जो ये पैसा था वो कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, 1 बिलियन यूरो का जो खर्चा हुआ, उसको देखते हैं कि ये जो नया गाड़ी का जो मॉडल बना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो खरीदारी हुई फ्रांस में उस फैक्ट्री के लिए, तो उसके लिए 2 मिलियन यूरोस लगे। तो मर्सिडीज बेंज से खरीदी गई। पूरे की पूरी जो उत्पादन की जो फैसिलिटी थी, वो उसको पूरा फिर से जो है वो नया बनाना पड़ा, नई वेल्डिंग लाइन लेकर आनी पड़ी, पेंटिंग शॉप बनानी पड़ी, और उसके बाद जो है क्वालिटी कंट्रोल और असेंबली के ऊपर पैसा लगा। तो फैसिलिटी के साथ, यानी कि उस फैक्ट्री के साथ 200 मिलियन लगे, और बाकी चीजों के 200 मिलियन, इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए 300 मिलियन यूरोस। तो मैग्नस टेलर कंपनी के साथ जो उन्होंने वो जुड़े, और ये कंपनी जो थी वो इस डिजाइन, सस्पेंशन, उन उस गाड़ी की बॉडी और साथ ही साथ परीक्षणों के ऊपर उसका उसने जो खर्चा किया, और ये सारी की सारी चीजें, जो जो ये अनुभव था वो बीएमडब्ल्यू के ऊपर आधारित था। इसी के साथ साथ इंजीनियरिंग कंपनीज जो कि जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन से भी थीं। उसके बाद खरीदारी और लाइसेंसिंग की बात आई, तो जैसे कि जो कि गाड़ी के जो कलपुर्जे थे, जो पार्ट्स थे, वो 200 मिलियन, 300 मिलियन यूरोज उसमें लगे। फिर 200 मिलियन यूरो सर्टिफिकेशन के लिए मिले, बने लगे। 150 मिलियन यूरो जो है वो प्रमाणीकरण के लिए मिले, सर्टिफिकेशन के लिए। 300 मिलियन इंजीनियरिंग पे लगा, 150 कलपुर्जों के लिए, 200 मिलियन प्रमाणीकरण के लिए, मार्केटिंग के लिए, विपणन के लिए जो है 100 150 मिलियन लगे। तो जो कुल मिलाकर 1 बिलियन यूरोस एक गाड़ी के मॉडल के लिए। तो दोस्तों, और अब यहां पर इसको समांतर रूप से देखते हैं, या इसको एक बार हम लोग जो है इसको सारांश में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक गाड़ी के मॉडल की बात कर रहे हैं, जो कि शुरू से नहीं बनाया गया, बल्कि वो आधारित था, जो कि दर्जनों सालों के अनुभव, यानी कि 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, इसके अंदर थी जो अनुभव था। और और उसके बाद जो दूसरे गाड़ियों के जो मशहूर जो कंपनियां थी, जैसे कि गियर बॉक्स वगैरह, जहां से लिया गया, तो वो एक नई गाड़ी तो बना रहे थे, परंतु ये गाड़ी आधारित थी, वो जो थी वो बड़े बड़े दिग्गजों के अनुभव के साथ जुड़ी हुई थी। और उनको उसके बाद भी 1 बिलियन यूरो से ज्यादा लगा, और 5 साल से ज्यादा समय लगा।
ये काफी, जो कि एक नए मॉडल को अगर आप लग बनाना चाहें और इसको अगर आप इसकी तुलना करें, तो ये काफी समय लग सकता है। और 1 बिलियन डॉलर जो था, वो काफी, वो काफी कम था। तो तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके पास विनिर्माण की फैसिलिटीज मौजूद थी, इंजीनियर आपके पास मौजूद थे जिनको इनके बारे में, ऑटोमोबाइल के बारे में या गाड़ियों के बारे में पता था। अब आइए इतिहास देखते हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी का, और देखें कि अभी तक क्या क्या इसके अंदर निर्माण किया गया है। हम लोगों को पता है कि ये प्रौद्योगिकी 10 साल इसको लगे, क्योंकि जो इंजीनियरिंग कंपनी थी यूनिट्स की स्ट्रिंग जो टेक्नोलॉजी इंक, वो 2015 में बनी। बेलारूस के अंदर केवल एक व्यक्ति जो थे वो स्टाफ के ऊपर थे, और वो थे डॉक्टर यूनिट्सकी स्वयं। और डॉक्टर यूनिट्सकी जो थे, उन्होंने शुरुआत से एक इंजीनियरिंग स्कूल का निर्माण किया, एक टीम बनाई जिसके अंदर 1,000 डिजाइनर्स और दूसरे मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति और वकील मौजूद थे। लेकिन ये तकनीकी लोग थे, ये जो कि इंजीनियर थे जिनको उन्होंने उस समय लिया। और 10 सालों के अंदर दोस्तों, डॉक्टर, तो तो डॉक्टर यूनिस्की ने जो क्या किसी से मदद ली या किसी कंपनी के पास गए, गाड़ियों की कंपनी के पास गए या फिर कहीं और गए? जी नहीं, उन्होंने सारी चीजें जो थी वो बिल्कुल शुरू से शुरुआत की। और मैं माफी चाहूंगा, मुझे अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त नहीं हो रहा है। और मैं माफी चाहूंगा, मुझे अंग्रेजी अनुवाद प्राप्त नहीं हो रहा है। और यूएसटी स्पेशलिस्ट थे। और हम लोग ये देख पा रहे थे कि जो नई जो चीजें थी जिनका निर्माण किया गया, जैसे स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो थी, वो आगे बढ़ सकती थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य था। और उसके बाद चलिए हम लोग जो जिस कंपनी के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे, उन्होंने उन्होंने एक विनिर्माण की जो कारखाना था वो खरीदा। जबकि डॉक्टर यूनिट्सकी ने जो था, वो सारी की सारी चीजें खुद निर्माण की और रोलिंग स्टॉक को शुरू किया। उन्होंने कुछ कम से कम 16 मॉडल्स का जो था वो निर्माण वहां किया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर बताइएगा। और ये सभी मॉडल्स जो थे, वो बिल्कुल शुरुआत से शुरू किए गए। और ये कोई चीज नहीं थी कि कहीं और से जिसको कॉपी किया गया हो। जैसे कि अ, और गाड़ियों की, और डॉक्टर यूनिस्की ने कुछ ऐसी चीजें बनाई जो कि पहले मौजूद नहीं थी। उन्होंने उन चीजों का आविष्कार किया। तो अब उस मॉडल का नाम क्या था? इनोस ग्रेनेडियर। और ये जो मॉडल था, ये लैंड रोवर डिफेंडर से लिया गया। और डॉक्टर यूनिस्की के केस में सारी की सारी चीजें, रोलिंग स्टॉक का जो मॉडल था वो शुरू से बनाया गया, उनको उनको किसी से कॉपी नहीं किया गया। और उन्हें जो है, उनको जो है बिलियन यूरोज का खर्चा करना पड़ा, जबकि वो सभी जो चीजें मौजूद थी अलग अलग कंपनियों के पास, दिग्गज कंपनियों के पास मौजूद थी। और जब ऐसे टिप्पणियों को जब हम देखते हैं, या जब हम लोग शिकायतें सुनते हैं कि 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 वो इतना समय क्यों ले रहे हैं, तो दोस्तों देखना पड़ेगा हम लोगों को कि
किस शैली में हम काम कर रहे थे, किस आकार पे हम लोग काम कर रहे थे। और केवल जो है, हम लोग एक नई गाड़ी नहीं बना रहे, या हम लोग एक नई ट्रेन या किसी उसका कलपुर्जा नहीं बना रहे, बल्कि हम डॉक्टर यूनिस्की की मदद कर रहे हैं कि वो पूरे के पूरे एक यातायात क्षेत्र को बदल डालें। और हम लोग उस जो है स्केल की बात कर रहे हैं। और और जो जो जीटीआई है, उसने पूरे के पूरे समय में $250 मिलियन ही धन उगाहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि क्राउड निवेश जो है वो बहुत ही तेजी से विकसित होने वाला साधन है। और इस परियोजना को कार्यान्वयन करने में उन्होंने बहुत मदद की। परंतु ये प्लेटफॉर्म बहुत आसानी से या बहुत सस्ता नहीं आता, क्योंकि बहुत सारा पैसा जो है वो नेटवर्क पे जाता है। 45% जो है वो नेटवर्क पर जाता है। तो दोस्तों, ये बोलना कि ये परियोजना बहुत ज्यादा समय ले रही है, या फिर ये बोलना कि ये बहुत सारा जो है वो पैसा लग रहा है, तो आप देखिए कि एक बिलियनियर ने एक गाड़ी को बनाने में कितना $1 बिलियन खर्च कर डाला, जबकि डॉक्टर यूनिस्की ने जो है वो उन्होंने केवल और केवल कुछ $1 मिलियन ही जो है वो कुछ $100 मिलियन जो उन्होंने खर्च किए हैं। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये जो है ये इतिहास में लिखा जाएगा। और मुझे लगता है कि एक ऐसी उपलब्धि है या एक ऐसा आविष्कार है जो पहले कभी भी इतने कम पैसों में नहीं बनाया गया है। तो हमारे पास गूगल है, जो कि हमारा मुख्य मुख्य जायंट था, जिसके अंदर हम सर्च करते थे, सर्च जायंट था। और अब हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। आप अब एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप इसी क्षेत्र के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितना समय उनको लगा, और कितना समय वो सफल थे, और कितना असफलता पूर्वक उन्होंने जो है वो परीक्षण किया कि वो मॉडल बाजार में उतरे, और ये मॉडल उनके लिए पैसा लेकर आएगा। केवल और केवल अपने आप से आप इसकी तुलना कीजिए, और अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि कितना समय लगता है एक नए क्षेत्र को या एक नए उद्योग को विकसित करने के लिए। और उसी समय में हम लोगों के पास दो, अब शायद जो है वो दो परियोजनाएं, कमर्शियल परियोजनाएं मौजूद है, एक बेलारूस में और एक उसके बाहर, और एक नेपाल में। परंतु नेपाल में भी जो भू राजनीतिक स्थितियों की वजह से इसे थोड़ा सा जो है इसको होल्ड पे रखना पड़ा, इसको स्थगित करना पड़ा। यूक्रेन में भी एक परियोजना थी, उसको भी जो है स्थगित करना पड़ा, क्योंकि युद्ध के कारण। अब दूसरी परियोजनाएं जो हैं वो भी आ रही हैं। और इस समय मैं यूरोप में हूं, और जो है मैं कमर्शियल परियोजना पर लॉन्च करने के लिए इस क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। और कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं यूरोप में भी होंगी, क्योंकि यहां पर मांग है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी की मांग यहां पर मौजूद है। तो जब लोग कभी जो है यूट्यूब के ऊपर टिप्पणी करते हैं ऐसी चीजें कि इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है, या फिर हम लोगों को अपने रिटर्न्स कब प्राप्त होंगे, तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्रिप्टो या कोई बहुत जल्दी से पैसा बनाने की कंपनी में निवेश नहीं कर रहे हैं, जो कि पहले निवेश के साथ ही आपको लाभांश देता है। जी नहीं। पहले 3-4 साल में हम लोगों ने आज जो है, और ये बिल्कुल कि मुझे बिल्कुल स्पष्ट था कि इसमें समय लगेगा। और ये जो था, ये अगर जो है कंपनी या तो बनेगी या बढ़ेगी, और अगर कंपनी को अगर इसी प्रकार से इस स्थिति को अगर अगर इसी के ऊपर ऐसे उसको मुद्रीकरण करना है, तो अगर आप जो है, तो मैं बिल्कुल सुनिश्चित हूं कि हर एक निवेशक जो कि इस प्रौद्योगिकी के अंदर निवेश करना चाहता है, उसको ये बिल्कुल पता होगा कि पहले जो 3-5 साल जो होते हैं वो, और पहले कुछ लोगों को जो है वो इस पूरे के पूरे कंपनी के जो स्केल था, उस कंपनी के स्केल का, इस कंपनी के स्केल का, उसका आकार का उनको कोई भी जो आभास नहीं था। और उन्होंने ये सोचा कि कंपनी जो थी वो 3 से 5 सालों में रिटर्न देगी, जो कि वाकई में यथार्थवादी नहीं था। और और
और ये पूरा का पूरा एक और हम लोग किसी भी जो जो गाड़ी बनाने वाले या ट्रेन बनाने वाली कंपनी उससे काफी आगे हैं, वो काफी आगे हैं क्योंकि उनके पास बजट बहुत ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि एक और टिप्पणी थी कि एलॉन मस्क जो हैं वो, जो कि उन्होंने कहा कि पहले जो टेस्ला था वो टेस्ला एक जो थी वो लॉस बना रही थी। और उन्होंने जो है पहले जो है उन्होंने टेस्ला बहुत अलग अलग चीजें बना रही थी, उन्होंने डिविडेंड नहीं दिए, उन्होंने 16 सालों से तक कुछ नहीं दिया। और वो केवल और एक गाड़ी थे। और जहां पर जो आंतरिक जो इंजन था उसको उन्होंने बदला बदला। और यहाँ पर जो कंपनी थी वो 2 दशकों के बाद उन्होंने जो है वो वो उन्होंने कुछ मुनाफा कमाया। और यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखेंगे तो जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। हम लोग जो है पूरे के पूरे इंजीनियरिंग को देख सकते हैं, उस गतिविधि को देख सकते हैं। और इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो वो इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो 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 इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो पैसा लगाती है। और उसके अंदर 10 से 15% जो 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 लागत होती है वो डिजाइनिंग के ऊपर जाती है। और जो डिजाइनिंग की जाती है वो परियोजना जो है वो परियोजना की शुरुआत होने से पहले लगती है। तो कंपनी जो है वो परियोजना जो पूरी तरीके से कार्यान्वित होता है उस तो उसके साथ भी बनाती है, क्योंकि जो डिजाइन कार्य जो है वो, जैसे कि अगर आप अब जो देखेंगे कि परियोजना जो है वो $100 मिलियन के आसपास रह सकता है। इंजीनियरिंग डिजाइन जो है वो वो जो है वो 10 से 15% जो कि अगर ये 10% है तो जो रेवेन्यूज हैं, जो राजस्व हैं, वो इंजीनियरिंग कंपनी के पास आएंगे। और मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूँ कि कई बार जो परियोजनाएं हैं क्यों वो आगे क्यों नहीं बढ़ती निर्माण की तरफ। तो सबसे पहले जो है ये इसकी चीज के ऊपर निर्भर करता है कि जो उस समय जो राजकीय यानी कि राजनीति की परिस्थिति में कौन है। और उसके बाद उसका बजट जो है वो एलोकेशन किया जाता है। और उसके बाद वो डिजाइन का उनको भुगतान होता है। तो उसके बाद क्या होता है, उस जो कंपनी है वो अपनी ऑफिस जो है मेयर बदल जाता है, नए अधिकारी आ जाते हैं और नए अधिकारी जो हैं वो उसको रोक देते हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता या अलग कारणों की वजह से। परंतु कंपनी जो है वो डिजाइन वर्क से जो है वो प्राप्त करती है। और उसके बाद डिजाइन वर्क से जो पैसा आता है वो वेतन में जाता है या दूसरी परियोजनाओं में जाता है। और अब कंपनी जो है वो ये परियोजनाओं को अपने पोर्टफोलियो में लेकर आना शुरू कर देती है। और उसके बाद वित्तीय प्रदर्शन की अगर हम बात करें 2025-2026 की, तो इन अगर ये मॉडल जो है अगर ये रहते हैं और दूसरे जो क्लाइंट्स अगर और हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, तो हम लोग जो हैं यहाँ पर भुगतान को अब की अपेक्षा कर सकते हैं। वो तभी जब क्राउड इन्वेश जो है वो लगातार तरीके से बढ़ता रहे। तो आपको ये बताइए कि क्राउड इन्वेस्टिंग क्यों जो है वो चलती रहनी चाहिए। और कंपनी जो है वो अपनी रेडी यानी कि तैयार परियोजनाओं को, जैसे कि अर्बन पैसेंजर और कार्बन और कार्गो समाधानों को बेचना शुरू करेगी। तो ये क्राउड निवेश क्यों महत्वपूर्ण है। और मैं यहाँ पर आप लोगों का फीडबैक जो है वो सुनना चाहूंगा। हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत पहले बहुत बार बात की है। तो आपको क्यों लगता है कि क्राउड निवेश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो भी तब जब कंपनी
वो कमर्शियल परियोजनाओं को जो है वो शुरू कर चुकी है। और वैलेंटीना जो है वो ये कह रही हैं कि हम लोगों को एडवर्टाइज करना पड़ेगा, विज्ञापन देने पड़ेंगे, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि हम लोगों को प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाना होगा और बेहतर बनाना होगा, और साथ ही साथ हम लोगों को जो है वेतन भी देना होगा। तो दोस्तों, जी हाँ, मार्केटिंग बहुत जरूरी है, नेगोशिएशंस बहुत जरूरी हैं। कंपनी के बहुत सारे मार्केटिंग कार्यालय, जीटीआई कंपनी के कार्यालय मौजूद हैं। उसके बहुत सारे ऐसे जो ऑफिसेज हैं मैना रीजन के अंदर हैं, इंडोनेशिया, दुबई, भारत, यूएस, यूरोप में भी। और यूरोप में भी बहुत जल्दी एक मार्केटिंग कार्यालय जो है वो आएगा। और इसी के साथ साथ एक कार्यालय जो है वो मॉस्को के अंदर भी है, जो कि प्रौद्योगिकी का प्रचार करेगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर निवेश, जो क्राउड निवेश को एक बहुत बड़ी मशीनरी का निर्माण किया है, जिसके अंदर हजारों लोग मौजूद हैं, और जो कि वेतन देते हैं, वेतन का भुगतान देते हैं, बड़ी बड़ी भूमि के प्लॉट्स लिए हैं जिसके हम लोगों को किराया देना पड़ता है, लाइसेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि कई मिलियन डॉलर्स का खर्चा है, और उसके बाद जो जो कर हैं उनका भुगतान करना पड़ता है। तो औसतन रूप से जो जीटीआई कंपनी जो है वो मिलियन डॉलर जो है वो खर्चा करती है केवल और केवल उस चीज के रखरखाव के लिए जो कि उनके पास पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों, अब हम लोगों को सभी को लाभांश चाहिए, हम सभी को भुगतान चाहिए, परंतु उसी के साथ साथ हम लोग क्राउड निवेश को रोक देते हैं, तब क्या होगा? उस उस केस में क्या होगा? जो जीटीआई, जो जो सामूहिक कंपनी है और जो इंजीनियरिंग कंपनी है यूएसटी, वो ऑर्डर्स प्राप्त करना शुरू करेंगे, क्लाइंट्स जो हैं वो ऑर्डर्स का भुगतान करना शुरू करेंगे। और जो कंपनी को जब वो राजस्व प्राप्त होगा तो वो राजस्व किसके ऊपर खर्च करेंगे? मुझे बताएं, आपको क्या लगता है कि कंपनी किस किस के ऊपर वो राजस्व को जो है वो वो खर्च करेंगे? तो एक परिस्थिति देखते हैं कि क्राउड इन्वेस्टिंग रुक जाती है, कंपनी अब केवल अपने आप अपने पैरों पर खड़ी है। और जब कंपनी, जब अपने उसके जो राजस्व हैं वो जब उसको प्राप्त होने शुरू होंगे, तो वो किन चीजों पर खर्चा करेगी अगर क्राउड निवेश नहीं होगा? तो दोस्तों, थोड़ा सा हम लोगों को संवाद करना चाहिए। 100 से ज्यादा लोग हैं, और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि वो अपनी लागत को पूरा करने के लिए, जी हाँ, मार्केटिंग के लिए नहीं, केवल और केवल अपनी लागत को पूरा करने में वो पूरी कोशिश करेंगे, जैसा अलेक्जेंडर कह रहे हैं। और इस केस के अंदर अगर कंपनी जो है वो अपने पूरे का पूरा राजस्व या रेवेन्यूज जो है वो केवल लागत पर खर्चा करेगी, तो क्या हम लोग लाभांश की अपेक्षा रख सकते हैं? तब तो मुझे लगता है कि जो बैलेंस शीट का जो जो डेबिट और क्रेडिट की जो जो वो है, तो वो संतुलित नहीं होंगे। क्योंकि अगर हर महीने अगर आप मिलियन डॉलर की आपकी लागत है, तो कंपनी को कहीं ना कहीं 1 मिलियन से ज्यादा कमाना पड़ेगा ताकि उस लागत को पूरा कर सके। परंतु कंपनी के पास इतना बड़ा इस पूरी लागत को पूरा करने के लिए राजस्व नहीं है। और चूंकि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी जो है वो 400 बिलियन डॉलर के ऊपर उसका मूल्यांकन किया गया है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास क्षमता तो बहुत है। और और उसके पास 400 जो हैं वो बिलियन आईपीओ शेयर्स हैं, जिसमें से 70 बिलियन अभी भी पड़े हैं। तो कंपनी जो है वो 70 बिलियन आईपीओ शेयर्स जब बेचेगी, वो जो है वो 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 धन उगा सकती है ताकि वो अपने कार्य संचालन को वो है उसको पूरा कर सके, ताकि वो है इंजीनियरिंग कंपनी, मार्केटिंग ऑफिसेज का खर्चा उठा सके। तो तो प्री आईपीओ शेयर्स बेचकर ही जीटीआई इनके पास जो है वो पूरा पैसा आएगा ताकि वो पूरी कंपनी की लागत को पूरा कर सके, और कंपनी जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ा सके। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लागत की पूर्ति करते हैं प्री आईपीओ शेयर्स को बेचकर, ताकि जो पैसा जो है वो प्री आईपीओ शेयर्स को बेचकर जो पैसा इकट्ठा होगा वो कार्य संचालन में जाएगा।
जिसका मतलब कि जो राजस्व आ रहा है, जो क्लाइंट्स हमें जो ऑर्डर्स दे रहे हैं, जो रेवेन्यू, जो राजस्व वहां से आएगा, वो कंपनी जो है उससे जो है वो पुरस्कार देगी या लाभांश देगी अपने निवेशकों को। जब ये पूरी की पूरी जो परिस्थिति बनेगी, तभी हम लोग अपेक्षा कर सकते हैं कि हम लोगों को भुगतान होगा लाभांश का। वो तब जब क्राउड निवेश जो है वो जारी रहेगा। और इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा ये कह रहा हूं कि क्राउड निवेश को अभी बहुत सालों तक जो है लगातार चलना होगा। और मैं केवल और केवल मैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, प्रौद्योगिकी हैं जो डॉक्टर यूनिस्की के पास है। यूटेरा प्रोजेक्ट है, हुमुस प्रोजेक्ट है। तो हम लोग जो है उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम लोग पैसा या धन उगा सकते हैं एको हाउसेस के लिए। और हमारे पास मौका होगा जहां पर हम लोग हाई स्पीड परियोजना जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, उसके लिए भी धन उगा सकते हैं। और केवल लक्षित परियोजनाओं के लिए हम पैसा जो है वो उगा सकते हैं, धन जो है वो आयोजन कर सकते हैं और उसके सहमालिक बन सकते हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने एक पुनः ब्रांडिंग की प्रक्रिया को शुरू किया है, रीब्रांडिंग प्रोसीजर को शुरू किया है, एक नई मार्केटिंग प्लान की संयोजना की है, जो कि नेटवर्कर्स के लिए जो है बहुत बेहतर होगा। और इसी के साथ साथ हम लोग ऑगमेंटेड रियलिटी एप्लीकेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, ताकि हम ताकि हमारे पार्टनर्स जो हैं वो एडमिक्स रियलिटी के माध्यम से इस परियोजना को ऊपर उठा सकें। दिमित्री स्लूसर संस्थापक हैं, उन्होंने मिलकर जो है पहले फोकस ग्रुप को शुरुआत की, जहां पर लोगों ने अपने नतीजों को साझा किया। तो आप जो है अपने आप उनको सुन सकते हैं। और एक महिला थी एल्फ्रिया, उन्होंने उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया और उन्होंने 11 लोगों को साइन अप किया, और 10 लोगों ने पैकेजेस खरीदे, उसी समय पैकेजेस खरीदे। तो ये जो टूल था ये काफी दक्ष था। जब आप जो है व्यावसायिक बातचीत, नेगोशिएशंस जो है उच्च अधिकारियों के साथ कर रहे होते हैं, और बहुत जल्दी जो है एक बड़ी बैठक होगी उच्च अधिकारियों के साथ मैना के अंदर, और एडमिक्स रियलिटी एप्लीकेशन वहां पर भी उसका इस्तेमाल किया जाएगा। उस पे भी व्यवसायिक बातचीत की जो है करने में मदद करेगी। और हम एक अच्छी खबर की अपेक्षा कर रहे हैं उस बैठक से। तो हम लोग उस खबर का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर यूनिस्की से, क्योंकि अगर जो नतीजा है वो सकारात्मक होगा, तो वो वाकई में नई नई जो है परिस्थितियों को जन्म देगा, नई नई संभावनाओं को जन्म देगा। अब मैं अपने विचारों को इकट्ठा कर रहा हूं, और इसीलिए मैं आपके टिप्पणियों को नहीं देख रहा हूं। तो जो ये एडमिक्स रियलिटी का जो टूल है, ये बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही दक्ष टूल है। और अब हम लोग दूसरा दूसरा फोकस ग्रुप जो है वो हम शुरू कर रहे हैं। लोगों ने उसके लिए जो है पंजीकरण किया है, ये बहुत शीघ्र इसका शुभारंभ होगा। और इस समय हम लोग तैयारी कर रहे हैं एक जो है एक वैकल्पिक भुगतान की पद्धति का, एक पेमेंट मेथड का, एक भुगतान प्रणाली का, जो कि आपको बैक ऑफिस पर बहुत जल्दी दिखेगा। और इस प्रशिक्षण को आप जो हैं आप उसका भुगतान कर पाएंगे, और ये 28 अक्टूबर को शुरू होगा। परंतु मैं ये सुनिश्चित नहीं हूं कि मैं जो है भुगतान समाधान जो है वो 28 से पहले करवा पाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए 28 अक्टूबर को ये प्रशिक्षण शुरू होगा कि नहीं, शायद थोड़ी देर लगेगी। तो अभी भी आपके पास कुछ समय है कि आप जो है इसको दूसरी फोकस ग्रुप में जो है पंजीकृत कर सकते हैं। और उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, जो कि चैट पर इसकी जानकारी आपको दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि पहली जो बैठक हुई, जो कि मैंने और दिमित्री ने इस मंगलवार को की, और ये केवल और केवल 4 दिन पहले की बात है, इस बैठक को आप देख सकते हैं। हम माफी चाहेंगे कि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, मैं माफी चाहूंगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। और तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अब देख पा रहे होंगे। मुझे कुछ फीडबैक दीजिए। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और तो हम बात कर रहे थे
तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आप जो हैं, जो हम लोगों का जो दूसरे दूसरे फोकस ग्रुप का पहला वीडियो जो है वो आप टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं कि हम लोग वहां पर क्या बातचीत कर रहे हैं, और आप निर्णय ले सकते हैं कि क्या आप वाकई में इस प्रशिक्षण में भाग लेना चाहेंगे कि नहीं। और मैं सुनिश्चित हूं कि 99% जो है वो एक सकारात्मक निर्णय लेंगे इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा फीडबैक जो है हम लोगों को प्राप्त हुआ है सक्रिय यूजर्स के मान, जो कि पिछले पहले ग्रुप से थे। तो आपके पास चैनल में जुड़िए, अब आपके पास समय है, वीडियो देखें और कुछ सक्रिय कार्य भी करें। तो दोस्तों, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो आप जो है नींव की तैयारी कर रहे हैं अपने सक्रिय कार्य के लिए, एक बार जब माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है वो उसकी शुरुआत होगी और आपका पार्टनरशिप नेटवर्क बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। क्योंकि क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। ये सुनिश्चित करेगी कि आपकी टीम जो है वो ऊंचाइयों पर जाए। क्योंकि पहले हम लोगों को जो है घंटों बिताने पड़ते थे अपने प्रौद्योगिकी के प्रस्तुतिकरण के लिए, घंटों बिताने पड़ते थे उनको बताने के लिए कि ये सारी की सारी चीजें क्या हैं। उनको हम लोगों को मनाना पड़ता था निवेश करने के लिए। लेकिन अब ये टूल आपके पास है कि आपको केवल 3 से 5 मिनट के अंदर आप जो है उस व्यक्ति के को समझा पाएंगे और साथ ही साथ उनको जो है इस प्लेटफॉर्म को से जोड़ पाएंगे। और ये आप कैसे करेंगे? तो आपको ये छोटी छोटी बैठकों में बताएंगे कौन से बटन्स को आपको दबाना है इस एप्लीकेशन के अंदर। ये सारी की सारी चीजें हम लोग अपना जो है इन फोकस ग्रुप के अंदर जो जरूर साझा करेंगे। तो इस फोकस ग्रुप को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। तो कुछ टिप्पणियां जो मुझे दिखाई दी वो मैं पढ़ रहा हूं। नतालिया ने लिखा है कि कोई भी जो गतिविधि है विपणन की या एडवर्टाइजिंग की या विज्ञापन की, उसे 10 से 20% उसका खर्चा होता है। तो 10 से 20% जो है वो कमीशन प्राप्त होती है किसी बीमा कंपनी के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास मौका है इससे ज्यादा कमाने का। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए नतालिया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों को देखेंगे, जैसे वियना इंश्योरेंस जो कि 200 साल पुरानी कंपनी है, उसके बाद दूसरी कंपनियां हैं जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। तो वो सभी के सभी जो हैं वो अपने जो हैं बीमा अभिभावकों यानी कि इंश्योरेंस एजेंट्स के माध्यम से वो जो है वो बिक्री करती हैं, और सभी का अपना अपना करियर है। तो क्लाउड इन्वेस्टिंग भी इसी इसी के ऊपर आधारित है। ये एक प्रौद्योगिकी है जो कि एक नवाचार है, और अब ये बिल्कुल स्थापित है, जो कि बिल्कुल यथार्थ है। और ये अब जो है एक नवाचार प्रौद्योगिकी जो है अब वो दिखाई दे रही है, और आपके लिए क्राउड निवेश प्लेटफॉर्म है जहां से आप पैसा उगा सकते हैं ताकि आप इस प्रौद्योगिकी को फंडिंग कर सकें। उसके बाद माइक्रोन ग्लोबल जो है उसके पास जब पर्याप्त परियोजनाएं हो जाएंगी तो वो आने वाले 20-30 सालों के लिए पर्याप्त पैसा उगा पाएंगे, धन जुटा पाएंगे, राजस्व इकट्ठा कर पाएंगे। तो जब आप फोकस ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो आप एक बहुत ही जो है अति शीघ्र जो शुरुआत के ऊपर आपको आपको मौका मिलता है, अपनी टीम की बढ़ोतरी का मौका मिलता है। हमारे पास जो है बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं 2026 में जो कि रेखांकित हैं, बहुत सारे जो हैं इसके ऊपर जो है विज्ञापन दिए जाएंगे स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। और ये तभी हो पाएगा जब हम लोग सक्रिय रूप से जो है फंड्स को जीटीआई के माध्यम से जो है हम उगा पाएंगे। और ये इस समय बहुत ही कंपनी के लिए महत्वपूर्ण चरण है जहां पर हम लोग जो है बाजार में उतर रहे हैं, और यहाँ पर क्राउड निवेश को इस प्रौद्योगिकी का समर्थन करना ही पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों ने इस अनन्य परियोजना को जन्म दिया है, इस अनन्य जो उद्योग है उसको जन्म दिया है। और ये साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग जो है इसको और आगे बढ़ाएं बढ़ाएं चढ़ाएं। और जब मैं बढ़ाने चढ़ाने की बात कर रहा हूं तो मेरा मतलब यह है कि इसको इसको लगातार वित्त पोषण हम प्रदान करें, और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएंगे। और
और इस समय जो है बहुत अच्छे डिस्काउंट्स प्राप्त हो रहे हैं आपको बैक ऑफिस के ऊपर। प्रमोशनल डिस्काउंट्स हैं जो कि आपको 144 यानी 144 का डिस्काउंट देते हैं। ये बहुत ही अभूतपूर्व मौका है कि आप अपने व्यक्तिगत पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। और जितना ज्यादा प्रीआईपीओ शेयर्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा लाभांश आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आप सहमालिक हैं इस प्रौद्योगिकी के। और 2026 और 2027 की अगर बात करें, तो जैसे कि अगर आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं जो कि आपने $2,000 देकर ही हैं, तो आप जो है अपना पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं, 2 या 3 गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आने वाले 2 या कुछ सालों के अंदर आपको बहुत ज्यादा निवेश आपको प्राप्त होगा। अगर हम तुलना करें जो आज आपके पास मौजूद है, तो ये सभी चीजें तभी मुमकिन हो पाएंगी जब जीटीआई जो है एक सकारात्मक प्रदर्शन करे, वित्तीय प्रदर्शन करे। परंतु यही हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इस समय जिम्मेदारी लेने का समय है और फायदा उठाने का समय है अपने मौजूदा डिस्काउंट्स का। क्योंकि एक बार जब माइक्रोन ग्लोबल शुरू हो जाएगा, तो जो डिस्काउंट्स इतने ज़्यादा नहीं प्राप्त होंगे आपको, खास करके जो जो साधारण पैकेजेस हैं। सामान्य रूप से प्रौद्योगिकी जो है वो सशक्त हो रही है और वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। तो आने वाले भविष्य के अंदर शायद उसे कम हमारी समर्थन की आवश्यकता हो। यानी कि जो प्री आईपीओ शेयर्स हैं वो कम डिस्काउंट्स के साथ ही बिकेंगे, और ये सुनिश्चित स्थिति है। तो दोस्तों बहुत ही दिलचस्प बैठक रही है। और हम लोगों ने जो है समांतर परियोजनाओं की तुलना की। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने क्या किया और किस प्रकार हम लोगों ने डॉक्टर यूनिट्स्की की मदद की एक पूरे की पूरी जो जो सेक्टर का निर्माण करने की। और जो ये कुछ ऐसा था जिसकी अपेक्षा नहीं थी या कभी अभी तक जो है वो देखा नहीं गया है, अभूतपूर्व है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि एक कार मॉडल को निकालने के अंदर $1 बिलियन लगे, जिसके पास दिग्गज मौजूद थे। और यहाँ पर डॉक्टर यूनिट्स्की अकेले थे और उन्होंने एक नया इंजीनियरिंग स्कूल की स्थापना की, नए विनिर्माण की फैक्ट्रियां बनाई। तो दोस्तों केवल 2 या 3 4 हाथों से भी मैं ये कहूंगा कि वो सभी मील जो आपने जो देखे हैं प्राप्त होते हुए, जो यूएससी टेक्नोलॉजीज ने प्राप्त किए हैं या उनके जो फायदे हैं, वो मैं आपको उंगलियों पर, मेरी शायद जो मेरी 2 हाथों की, 4 हाथों की, 10 हाथों की उंगलियां भी कम पड़ जाएंगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर हैं और आपने ये मौका देखा कि आप एक निवेशक बने इस परियोजना के अंदर। और इस समय हम सभी को ये आभास होना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है यदि हम लोग यूएसटी टेक्नोलॉजी के विकास की बात करें, और इसमें हमें इनकी मदद करने की आवश्यकता है। और हम लोगों के पास अभी भी समय है इसका फायदा उठाने की, इसका, ताकि हम लोग ताकि आप डिस्काउंट्स का इस्तेमाल कीजिए, फोकस ग्रुप का हिस्सा बनिए। ये एक बहुत बड़ा मौका है, आपके पास अवसर है। और अगले हफ्ते हम लोग नवंबर में पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी हाँ, 1 नवंबर, तो 1 नवंबर को अगली बैठक के अंदर हमारे पास जो है घोषणा होगी कि हम लोग माइक्रोन ग्लोबल को कब उसका शुभारंभ करेंगे, लॉन्च करेंगे। और हम लोग बिल्कुल तैयार होंगे प्रौद्योगिकी रूप से, तकनीकी रूप से। और पूरी की पूरी एक बैठक जो है वो माइक्रोन ग्लोबल के लॉन्च के लिए हम जो हैं वो वो हम लोग करेंगे। और माइक्रोन ग्लोबल की जो वेबसाइट है, वो आपको उसकी जानकारी, वेबसाइट की जानकारी जो है वो आपको समाचार अनुभाग में प्राप्त होगी। और हमें हमने एक टेस्ट यानी कि परीक्षण करने के लिए जो है वो लॉन्च किया है। वो अभी उत्पादन नहीं है, हम लोग मार्केटिंग प्लान को बेहतर बना रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो बिना किसी त्रुटि के काम करें। तो दोस्तों सभी चीजें वैसे ही चल रही हैं जैसे चलनी चाहिए। इस चीज में हम लोगों को काफी समय लगा, परंतु मुझे लगता है कि ज्यादा समय लेना बेहतर है किसी भी गलती करने से। तो दोस्तों
बहुत बहुत धन्यवाद आज आपके यहाँ पर होने के लिए। 130 से ज्यादा लोग आज मौजूद हैं। हम लोग आपको अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। तो हम लोग काफी जो थे, आज की काफी बैठक काफी सक्रिय रही। और मैं फील्ड पर हूँ और बाहर बैठा हुआ हूँ, और फिर भी ये बैठक पूरी हुई। तो हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता, हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका। और हम आपको एक हफ्ते में फिर मिलेंगे। और आपकी संध्या शुभ हो, और रविवार के दिन की आप पूरा आनंद उठाएं। धन्यवाद।